जावा में थ्रेड्स तो तुमने बहुत बनाए होंगे, बट जावा 21 में थ्रेड्स कह रहा हूं एक बहुत सही फीचर आया है, वर्चुअल थ्रेड्स। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? इफ नॉट, चलो पता करते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वर्चुअल थ्रेड्स वी विल टॉक अबाउट क्लासिक थ्रेड्स। ओके, क्लासिक थ्रेड से मेरा मतलब है प्लेटफॉर्म थ्रेड्स और नेटिव थ्रेड्स। ओके, हाउ वी क्रिएट थ्रेड्स इन जावा, what we do, we create an instance of thread and pass the instance of runnable in the thread constructor. Okay, that's how we create the thread. So whatever the thread we create before Java 21 version, right, these all threads are platform thread or native thread because these threads are tightly coupled with the operating system and managed by operating system itself. Okay, so होता क्या है कि हर थ्रेड का प्लेटफॉर्म थ्रेड का अपना एक स्टैक होता है जहां पे इसका कॉन्टेक्स्ट मैनेज होता है। ओके, एंड इट इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस थ्रेड्स आर वेरी हैवी वेट थ्रेड। ओके, बिकॉज क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ सिंगल थ्रेड टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। लेट्स से अगर तुम एक थ्रेड स्पिन अप कर रहे हो, इट कैन टेक अप टू 1 MB ऑफ मेमोरी। एंड लेट्स से अगर तुम्हारे सिस्टम की मेमोरी ही 1 GB है एंड इफ यू स्पिन अप 1000 थ्रेड्स, देन योर इंटायर रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम विल बी एग्जॉस्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? So that's the kind of drawback with the platform threads. Now let's talk about the virtual thread now. So virtual threads are the threads which are actually managed by JVM, okay, not the operating system, okay? And if you want, you can actually spin up millions of threads, okay, without worrying about the memory, right? So first of all, let's see how we can create virtual threads. So again, you need to create the instance of thread, okay? Then you will use the thread class of virtual method, okay? And then you will call the method unstarted. Unstarted, why it is being called here? Because I just want to create the thread. I don't want to start the thread, okay? अभी इस डायग्राम को गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जो जितने वर्चुअल थ्रेड्स तुम बना रहे हो, इट इज मैनेज बाय जावा वर्चुअल मशीन, ओके? एंड देयर इज अ थ्रेड कॉल्ड करियर थ्रेड विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द जेवीएम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहां पे तुम्हारे हर थ्रेड का अपना स्टैक नहीं होता, सो इट डजंट टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर स्पिनिंग अप द थ्रेड्स, राइट? यहां पे जो स्टैक है ये अपना प्लेटफॉर्म थ्रेड का होता है ना? नाउ द क्वेश्चन इज कि हर थ्रेड का अपना कॉन्टेक्स्ट मैनेज कैसे होता है फॉर वर्चुअल थ्रेड्स, जो कि प्लेटफॉर्म थ्रेड के केस में स्टैक मेंटेन कर रहा था। सो दिस इज डन बाय जेवीएम वाया हीप, ओके? ऐसे समझो कि एक वर्चुअल थ्रेड VT1 तुमने स्पिन अप किया, ओके, एंड इट स्टार्टेड, ओके? सो व्हेन द थ्रेड इज स्टार्टेड, इट इज माउंटेड ऑन द कैरियर थ्रेड, ओके? But due to some reason, if thread goes to block state, what happens? The thread gets unmounted from the carrier thread, right? And the context of the threads gets stored in the heap. So again, as soon as that thread will return from the blocking state, again that thread will be mounted to the carrier thread. This is how virtual threads gets managed via Java Virtual Machine. So from scalability point of view, you can achieve massive performance enhancement for your application. Okay? Now you know the difference. अगर कल दिन कोई पूछे कि virtual thread क्या है, तो बता के आना इंटरव्यू में।